नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डोर टू डोर कचरा उठाने वाले 58 वाहनों की सौगात, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी और सांसद नरेश बंसल रहे मौजूद। राम मंदिर को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज, बीजेपी वादा पूरा करने की कह रही बात, जता रही खुशी तो कांग्रेस जनता के ध्रुवीकरण का लगा रही आरोप। उत्तराखंड में भी किया जा रहा है हिट एंड रन कानून का विरोध, ट्रक और बस चालकों ने किया चक्का जाम, आड़ी तिरछी लगाई गाड़ियां, आम लोगों को हो रही परेशानी, वाहन न मिलने से स्थानीय से लेकर पर्यटक तक परेशान। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट के मिले हैं 2 केस, दोनों का हो रहा इलाज। कोविड से बचने के लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, सावधान रहने की हिदायत। पूर्ण अस्पताल में फ्लू ओपीडी शुरू। और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का सिलसिला बरकरार, पहाड़ों में पाला ने बढ़ाई परेशानी, कोहरे का कहर जारी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से उत्तर भारत में बड़ी गलन, कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैंप कार्यालय से स्वच्छ भारत मिशन के तहत 58 डोर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सांसद नरेश बंसल सहित कई विधायक और पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देहरादून नगर निगम द्वारा स्वच्छता को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा है और जिस तरह से 58 डोर टू डोर वाहन रवाना किए गए हैं, इससे स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होने वाला है, तो वहीं राम मंदिर दर्शन के लिए अलग अलग राज्यों को निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सबसे पहले निमंत्रण उत्तराखंड को भेजा गया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और ऋषिकेश की निवर्तमान मेयर अनीता ममगई का कहना है कि उत्तराखंड से आगामी 25 जनवरी को करीब 1.5 से 2,000 राम भक्त उत्तराखंड से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हर राज्य को राम मंदिर दर्शन और अयोध्या में अलग अलग स्थान का दर्शन करने के लिए 24 घंटे राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से निर्धारित किए गए हैं। राम भक्त देखे, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे पूरा काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। जो विश्वास करते हैं, जो अपने आस्था धर्म पे विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों के रामलला के दरवाजे खुले हैं। जिले के एसपी के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिले में चलाए गए ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चंपावत एसओजी ने भारी मात्रा में चरस बरामद कर एक चरस तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि जिले के पाटी ब्लॉक के देवीधुरा देव के कनवाड़ बेट तिराहे पर एसओजी और एएनटीएफ की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के कब्जे से 3 किलो 17 ग्राम चरस बरामद किया गया। तो उसी दिशा में आज ये कार्रवाई करते हुए हमारे एएनटीएफ और पाटी थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को लगभग 3 किलो से अधिक की चरस के साथ में गिरफ्तार किया गया है। और ये जो अभियुक्त दीवान ये वहीं पाटी क्षेत्र का ही रहने वाला था। और फिलहाल मैं इसमें ये भी आपको ऐड करना चाहूँगा कि लगातार जो हमारे नशे के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार चल रही है और पिछले 15 दिनों में हमने लगभग 7 केजी से अधिक चरस और लगभग 30 ग्राम के आसपास हमने स्मैक इसमें इस बार बरामद की है। तो ये अभियान जो चल रहा है वो लगातार आगे भी जारी रहेगा और नशे के खिलाफ जो हमारा काम है, जो ये इसके विरुद्ध जो हमारा कार्यक्रम है, जो भी चल रहा है, उसमें और अधिक तेजी लाएंगे। इसमें ये भी मैं ऐड करूंगा कि जो जिससे भी ये लाया है, जिस गांव में जिस व्यक्ति से लाया है, जहां से इकट्ठा करके लाया है, मोहन सिंह जिसका नाम मैंने बताया, वो हमारे लिए वांछित रहेगा। उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। रुड़की तहसील के दौलतपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक सन्यासी जगदीश की जमीन उनके ही रिश्तेदारों ने मृतक दिखाकर हड़प ली। मामले का खुलासा जब हुआ जब सन्यासी जगदीश अपना कृषि कार्ड बनवाने के लिए अपनी जमीन की नकल निकलने के लिए चकबंदी कार्यालय पहुंचा। बता दें, दौलतपुर के रहने वाले जगदीश गिरी ने संन्यास लेते हुए अपने चचेरे भाई के यहाँ लक्सर के तुगलपुर में संन्यास लिया था। इस बीच सन्यासी जगदीश को उनके ही रिश्तेदारों ने 2007 में मृतक दिखाकर उनकी 10 बीघा जमीन को हड़प लिया। पर इसका खुलासा तब हुआ जब वो कृषि कार्ड बनवाने के लिए जमीन की नकल निकलवाने पहुंचे।
मेरे सिमधी का नाम है किशन गिरी। तुगलपुर मेरी लड़की भी आई, उनके भाई है जगदीश गिरी। ये गुरुजी, ये गुरुजी तो इनकी जमीन पुश्तैनी दौलतपुर में है। उसके बाद ये क्या नाम है ओम बन, उसका परिवार किशन बन, इन्होंने ओम बन, संजय बन, किरण बन, इसके परिवार ने पटवारी और क्या नाम है मिलजुल के इन धोखेधड़ी से जमीन अपने नाम करा ली और गुरुजी को कुछ नहीं दिया। और जब इनका गुरुजी का हाथ टूट गया, ये गए मेरे पास आए, मगर चलो भाई चकबंदी दफ्तर में चलते हैं। चकबंदी दफ्तर से नकल निकलवाई, उसमें इनकी जमीन नहीं मिली। उसके बाद क्या नाम हम गांव में गए, इन्हें मारने की धमकी दी, बोला भाई हम मार देंगे तुम्हें अगर यहाँ आए तो। फिर अन्याय मिलना चाहिए, हमने डीएम के पास गए, कप्तान के पास गए, चकबंदी दफ्तर में गए, तो इन्हें अन्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए इनको। ये ओम बन है, संजय बन है उनका लड़का, और किशन बन है, किरण बन अधिकारी है, पटवारी है, सेक्रेटरी है। इनके जाल साजिश से सब खेल रचा गया आज। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में मंगलवार को लोहाघाट डिपो के रोडवेज चालकों के साथ साथ लोहाघाट के सभी टैक्सी चालकों ने रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन अध्यक्ष जगदीश जोशी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और काले कानून को वापस लेने की मांग करते हुए रोडवेज बसों और टैक्सियों का संचालन ठप्प कर दिया, जिसकी वजह से लोहाघाट और चंपावत से बाहर जाने वाले यात्री परेशान रहे और वापस अपने घरों को लौटे। वाहन चालकों की हड़ताल के कारण मंगलवार को एक भी रोडवेज बस और टैक्सी का संचालन नहीं हो पाया। ये जो भारत सरकार का काले कानून जो ड्राइवरों के लिए निकाला गया है, इसका लोहाघाट डिपो और हम समस्त चालक लोहाघाट में जितने भी चालक, चाहे वो ट्रांसपोर्टर डिपार्टमेंट से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, टैक्सी चालक हो या एम्बुलेंस चालक हो या बस चालक हो, कोई भी, सभी हम लोग मिल करके इसका घोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं इसकी कि ये सरकार को तुरंत ही वापस लेना चाहिए। ये बहुत गलत कानून बना रखा है ड्राइवर के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है उसको 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। ये कोई भी ड्राइवर के कहने नहीं हो सकता है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि ये कानून तुरंत अतिशीघ्र वापस लिया जाए। कि अगर हमारे पास 7 लाख रुपए देने के लिए होता तो टैक्सीबाजी क्यों करते, ड्राइवरी क्यों करते। मेन बात तो ये है, सरकार ने जो ये नियम लागू कर रखा है, ये बहुत संकटकारी नियम लागू कर रखा है, जिस बेस में हम लोग आज रोड में उतरे हुए हैं। हमारे जो भी बेरोजगार व्यक्ति हैं बेचारे रोड में धक्के खा रहे हैं, सवारियां धक्के खा रही हैं। हम इतनी व्यवस्था कहाँ से करेंगे। इस व्यवस्था के साथ साथ में और एक बात ये भी है, अगर ड्राइवर एक्सीडेंट होता है, भागता है, सपोज भागता नहीं है, बंद होता है, अगर भागता नहीं है तो मर जाता है, पब्लिक मारती है। अगर पब्लिक मारती है, पब्लिक मारने के साथ साथ में अगर नहीं जाता है, 7-10 साल की सजा और 7 लाख रुपए कहाँ से भुगतान करेगा। खबर देहरादून से है, जहां देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्ट और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही सभी ट्रांसपोर्ट चक्का जाम कर रहे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया है कि सभी ट्रांसपोर्ट और चक्का जाम करने वाले लोग मामले में संयम बरते, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। जैसे ये हिट एंड रन का मामला है, जिसके कारण कल ट्रक की और उसकी हड़ताल हुई है, उन्होंने अपना विषय रखा है। अब सरकार उस पर विचार करेगी, आवश्यकता होगी तो संशोधन होते हैं, समाज के लिए होते हैं। उस पर विचार विमर्श की आवश्यकता है कि वो किस पृष्ठभूमि में लाया गया, किस लिए लाया गया, उसका उद्देश्य क्या है। जब इस सब पर विचार होगा तो उसके अनुसार सरकार निर्णय करेगी। जोशीमठ ब्लॉक के सबसे दूरस्थ गांव किमाड़ा गांव की तो किमाड़ा गांव में भी पिछले 5 सालों के उपरांत पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। जो पांडव नृत्य का आयोजन तकरीबन 10 दिनों तक इस गांव में देखने को मिला और अंतिम दिवस में किमाड़ा गांव में पांडव नृत्य का भव्य मेले का आयोजन भी देखने को मिल गया। आपको बता दें कि जिस पांडव नृत्य में देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग दूर दूर से स्थानीय ग्रामीण पांडव नृत्य को देखने के लिए पहुंचते हैं और भगवान पांडवों का आशीर्वाद लेते हैं। बता दें, इन दिनों पहाड़ों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी किमाड़ा गांव में पांडव नृत्य का 10 दिनों का लगातार रात्रि के वक्त आयोजन जारी है।
और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डाक विभाग अब नए साल से सुकन्या योजना और साउदी जमा खाते में आम जनता को ब्याज दर में मुनाफा दे रहा है। 1 जनवरी 2024 से सुकन्या योजना में पहले 8% ब्याज दिया जाता था, जिसमें अब 0.2 की बढ़ोतरी कर ब्याज दर में फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही साउदी जमा खाते में जहां पहले 7% ब्याज मिलता था, वहीं अब इसको बढ़ाकर 7.1 कर दिया गया है। एक 3 ईयर जो टाइम डिपॉजिट है उसमें सरकार ने एक ब्याज दर में 0.1%, पहले 7.0 था, अब 7.1% दर की 0.1% दर की बढ़ोतरी की है। एवं दूसरी योजना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो सुकन्या बच्चों के लिए जो 10 साल से नीचे बालिकाएं होती हैं उनकी जो बचत योजना को खाता था, उसमें पहले 8% की दर थी ब्याज दर। अब उसमें सरकार ने आज 1 जनवरी 2024 से उसको बढ़ा के 8.2 कर दिया, 2.2% की बढ़ोतरी कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गए कानून को लेकर ट्रक यूनियन के पदाधिकारी ने सड़कों पर आड़ी तिरछी गाड़ियां लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर सरकारी कानून वापस नहीं लेती तो सड़क पर कोई भी वाहन नहीं चलेगा, जिसकी स्वयं जिम्मेदार सरकार होगी। इस हड़ताल के चलते बाहर से आए लोगों को वाहन न मिलने की वजह से खासा परेशान भी देखा गया। अब ये बीमे इन्होंने 3-3, 4-4 हजार के बीमे थे, आज 50-50, 60-60 हजार के बीमे करा दिए। ये एक्सीडेंट की वजह से तो है, तो एक्सीडेंट होएगा तो ये बीमे वाले भुगतेंगे। यदि ये ड्राइवर और कंडक्टर भुगतने लगे या मालिक भुगतने लगे तो ये तो खजाना ही खाली हो जाएंगे, तो काम ही क्या करेंगे ये। कोई बीमा नहीं भरेगा, कोई फिटनेस ही करेगा। फिटनेस 3,000 की फिटनेस थी, 15-15 हजार की फिटनेस कर दी इन्होंने। कभी ये लगा के सब चीज फ्री कर दो ना, तो फिर सजा भी आपने आप भुगतेगा, जब कुछ नहीं होगा तो। सर की 3 दिन के लिए बिल्कुल चक्का जाम करा गया है देश में, और वो इसलिए किया गया है कि जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है हिट एंड रन का, उसको किसी तरीके से नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ड्राइवर के हित में नहीं है। क्योंकि अगर ड्राइवर ट्रीटमेंट के लिए एक्सीडेंट होने के बाद ट्रीटमेंट के लिए लेके आता है तो उसको पब्लिक मार देगी। होता अक्सर यही है, पब्लिक मार देती है उसको, और अगर वो नहीं बचाता है, भागता है, तो सरकार मार रही है। 10 साल की सज़ा अगर ड्राइवर काटेगा तो वो क्यों गाड़ी चलाएगा, और उसके पास अगर 5 लाख रुपए होंगे तो वो क्यों गाड़ी चलाएगा। कोई भी बिजनेस कर सकता है। भारतीय सेना में अपनी अलग पहचान रखने वाली 18 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने अपना 48वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने सेना में बिताए पलों को याद किया और 18 कुमाऊं रेजिमेंट की गौरवशाली यादों को भी साझा किया। 1 जनवरी 1976 को 18 कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। बता दें, कुमाऊं रेजिमेंट के 13 सदस्यों ने सुंदर डूंगा घाटी के दुर्गाकोट चोटी को फतेह किया था। पूरे 18 कुमाऊं के भूतपूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इस दिन 18 कुमाऊं रेजिमेंट का एक स्थापना दिवस माना जाता है। कुमाऊं मंडल की एक महत्वपूर्ण बटालियन 18 कुमाऊं है। इसने कई अवार्ड जीते हैं, श्रीलंका और सियाचिन ग्लेशियर पूरी तैनाती दी, और कारगिल युद्धों में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम एकत्रित होकर हम हर साल इसी तरह मनाते हैं अपना स्थापना दिवस हल्द्वानी में, और पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। इसमें
राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। जहां भाजपा अपना वादा पूरा करने की बात कह रही है, तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता को ध्रुवीकरण करने को कह रहा है। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने राम मंदिर के निर्माण पर प्रसन्नता जाहिर की। नहीं, देखिए, ये तो भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा रहा है कि जब देश में और प्रदेशों में चुनाव होते हैं तो उस समय वो ध्रुवीकरण का रास्ता अख्तियार करने का काम करते हैं। सरकार के पास ये कहने के लिए नहीं है कि 5 वर्षों में केंद्र की सरकार की क्या उपलब्धियां रही है, इसलिए आज फिर से ध्रुवीकरण के रास्ते पर जो है सरकार चल रही है और मैं समझता हूं कि ये देश के लिए सुखद नहीं है। बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के एजेंडे का था, तो और इस समय इन्होंने विरोध किया था, तो अब आज ये इसको निजी एजेंडा बोलते हुए इनको कहीं ना कहीं अपने गिरबान में झांकना चाहिए, लेकिन वो कोई निजी एजेंडा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते, किसी दल के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको किया जा रहा है, तो इसको लेकर के मैं समझता हूँ विपक्ष को किस तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। वाहनों को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि इस दौरान 58 डोर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सांसद नरेश बंसल सहित कई विधायक और पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देहरादून नगर निगम द्वारा स्वच्छता को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा है और जिस तरह से 58 डोर टू डोर वाहन रवाना किए गए हैं, इससे स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ होगा। देखिए, देहरादून नगर निगम स्वच्छता की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी हमें आवश्यकता है कुछ और वाहनों की। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 58 डोर टू डोर वाहन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको रवाना किया गया। हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम अपने हर क्षेत्र को जहाँ हम रहते हैं उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें, उसी दिशा में आज लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, स्वच्छता भी है। और फिर हमारा शहरी विकास विभाग निश्चित रूप से कोशिश करता है कि हर जगह हम इस प्रकार के एक नवाचार भी करें और साफ़ सुथरा भी करें। पिछली बार जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमें पहली बार उत्तराखंड को 7 स्वच्छता में पुरस्कार मिले थे, इस बार भी हम कोशिश करें कुछ अच्छा हम लोग करें। तो आज जिस प्रकार से 58 डोर टू डोर वाहन रवाना किए गए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ स्वच्छता की दृष्टि से मिलेगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। डोर टू डोर कचरा उठाने वाले 58 वाहनों की सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी और सांसद नरेश बंसल रहे मौजूद। राम मंदिर को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज। बीजेपी वादा पूरा करने की कह रही बात, जता रही खुशी, तो कांग्रेस जनता के ध्रुवीकरण का लगा रही आरोप। उत्तराखंड में भी किया जा रहा हिट एंड रन कानून का विरोध। ट्रक और बस चालकों ने किया चक्का जाम, आड़ी तिरछी लगाई गाड़ियां। आम लोगों को हो रही परेशानी, वाहन न मिलने से स्थानीय से लेकर पर्यटक परेशान। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट के मिले हैं 2 केस, दोनों का हो रहा इलाज। कोविड से बचने के लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, सावधान रहने की हिदायत। दून अस्पताल में फ्लू ओपीडी शुरू। और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का सिलसिला बरकरार। पहाड़ों में पाला ने बढ़ाई परेशानी, कोहरे का कहर जारी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से उत्तर भारत में बड़ी गलन, कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।